नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी न्यूज़ टीवी। मैं समाचार संपादक गौरांग अजमानी। फतेह पार्क नाम तो आप सभी ने सुना होगा। पार्क का उद्घाटन सांसद परवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने किया, जिसमें आए मनजिंदर सिंह सरसा जी, राजकुमार ग्रोवर जी। चलिए हम सभी पूरी वीडियो देखते हैं। नमस्कार। और वो छेड़खानी करे तो ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैंने कहा ये एमसीडी का कोई गार्ड वार्ड नहीं कर सकता। ये तीनों जो हमारे समाज है, बघेल समाज, रामगढ़िया समाज, अहलूवालिया समाज, तो मैंने तीनों समाजों को कहा कि भैया अपने अपने 3-3, 4-4 मेंबर दे दो, एक आपकी कमेटी बना देते हैं और एमसीडी से आपको हैंडओवर करा देते हैं। अब आप ही इसको संभालना, और ना केवल संभालना बल्कि ऐसे कार्यक्रम भी, चाहे गुरु पर्व का कार्यक्रम हो, चाहे और कार्यक्रम हो, ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे करते रहो बिना परमिशन के। आपको कोई नहीं रोकेगा। आज से ये स्थान आपका हो गया। ये वीडियो किसी भी रूप से आप सभी को पसंद आ रही हो तो हमारा YouTube चैनल लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार। क्योंकि ये जो सिख इतिहास है, चाहे बाल दिवस, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस का नाम रखा हो 26 दिसंबर को, जो यहाँ पे हमने हॉस्पिटल बनाया तिलक नगर में, उसका नाम हमने माता गुजरी अस्पताल रखा, और चाहे ये स्टैचू लगे हैं। ये एक बात तो ये भी है क्योंकि मेरे पिताजी का सिखों के लिए बहुत ज्यादा प्यार था और सारे सिख भी मेरे पिताजी को बहुत प्यार करते थे। इसलिए एक तो वो कारण रहा। दूसरा कारण रहा कि सिरसा जी ने जो मुझे इतना इतिहास सारा बताया, तो मेरे अंदर में ये था कि भैया कुछ ना कुछ तो मैं भी बहुत कुछ करना चाहता हूं। अगर इसके अलावा भी कहीं हमें मौका मिलेगा कुछ करने का तो हम कहीं पर पीछे नहीं हटने वाले हैं। मगर सिखों का इतिहास, जब मैं जैसे बता रहे थे 150 सांसदों से मैंने साइन करवाए, तो वो 150 में से केवल 2 ऐसे थे जो जानते थे। 148 सांसद नहीं जानते थे कि 4 साहिबजादे कौन थे। केवल मैंने साइन नहीं करवाए, मैं उनके साथ में आधा घंटा बिताया, एक सांसद के साथ में उनको सारा इतिहास बताया। इतिहास बताने के बाद में उन्होंने कहा जहां पर साइन करवाने परवेश भैया वहां साइन करा दो। हमारा भी ये सौभाग्य है कि हमने ये साइन किए हैं, और ये साइन करके अगर कुछ होता है इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। हमने भी वही मनाएंगे। और ये बब्बू भैया यहाँ पर खड़े, सारे हमारे सिंह सभा के मेंबर खड़े हैं। हमने अपने सारे गुरुद्वारों में, स्कूलों में नवंबर को नहीं मनाया। तो मैं आप सभी का बहुत, वो इसकी पूरी कहानी बता दी है कि क्या है। अभी कोई भाई अपना दूसरी पार्टी का कुछ भी कोई बोले, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि जब हमने काम शुरू कराया था तो हमारी एमसीडी में सरकार थी। आज हमारी एमसीडी में सरकार नहीं है, आज जो है सरकार उसमें दूसरी है। मगर चाहे उसकी सरकार हो, मगर पैसा तो इसमें सांसद का ही लगा है, सांसद फंड का ही लगा है। इसमें एमसीडी का पैसा नहीं लगा, इसमें सांसद का जो निधि होती है उसका पैसा लगा हुआ है। इसलिए आपको एमसीडी का काम किया तो मैंने एमसीडी को पैसा दिया, तो एमसीडी ने ये काम को करवाया। इसलिए कोई और इसका श्रेय ले नहीं सकता। हम तो खड़े यहाँ पे खुले में, अभी कोई आएगा नहीं। जब सब चले जाएंगे रात के कोने में कोई आ जाता। तो ये जो 10 मेंबर की कमेटी बनी है, हमने इनको सौंप दिया। आपको पूरा रखवाली, इसकी सौंदर्यता, और अभी हमारा चुनाव आ जाएगा 1 महीने में, उसके बाद में
आपको यहाँ पे और भी सौंदर्यीकरण के कुछ करवाना पड़ेगा काम, तो वो भी मैं अपने सांसद निधि से आपको दे दूंगा। तो मैं हमारे सभी भाइयों का, अच्छा मैं आपको एक परिचय कराना भूल गया हूं। यहाँ पे कुणाल कोहली जी आओ, जरा आगे आओ। ये देखो मेरे मित्र है संदीप कोहली, उनका बेटा कुणाल है और उसका ये साथी है, पार्टनर, क्या नाम है इसका? हाँ, सिद्धांत। आओ ऊपर आओ। एक बार मैं चाहता हूं इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो, क्योंकि जब हमने ये काम करवाना शुरू किया तो एमसीडी ने कहा भी कैसा बनाना है, तो मैंने कहा आप रहने दो। तो ये भैया हमारा कुणाल जो है आर्किटेक्ट है, तो मैंने इसको बोला कि तू इसका अच्छा सा नक्शा बना, सुंदर सा नक्शा बना, और हम जो तू नक्शा बनाएगा एमसीडी से वैसे ही काम कराएंगे। तो इसने बिना कोई पैसा लिए इसका नक्शा बनाया और बहुत सारे दिन और अपने बहुत सारे घंटे इसमें समय बिताया, यहाँ पर खुद खड़े होकर काम करवाया, नक्शा बनाया। तो अपना इसका भी, कुणाल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सारा काम का नक्शा आपने बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ। मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानता हूं कि मेरे को ये सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे साथ में मेरे भाई हमारे सिरसा जी और सारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर। मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि ये कैसे हुआ। ये जो लोग पीछे बैठे, आपको आवाज आ रही है क्या? आ रही है। पहले ये जो पार्क होता था, ये जो जगह होती थी, ये बहुत सारा इसमें कूड़ा, एकदम खराब स्थिति रहती थी। मेरे को याद है सबसे पहले जो पीछे फ्लैट वाले हैं ये मेरे पास आए थे और ये फ्लैट वालों ने मुझे कहा कि ये जो कूड़ा वगैरह है इसकी सफाई करवा दीजिए, हमें बहुत ज्यादा बदबू आती है। मैंने मेरे ऑफिस में कहा कि भाई इसका पता करो ये किसके पास है पार्क। तो हमने एमसीडी से पूछा, एमसीडी ने कहा हमारा पार्क नहीं। तो मैंने डीडीए से पूछा, डीडीए ने कहा मेरी भी जगह नहीं। फिर मैंने पीडब्ल्यूडी से पूछा, उसने कहा मेरी भी जगह नहीं। तो मैं ऐसी सिरसा जी के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा भाई सारा डिपार्टमेंट मना कर रहा है, किसकी जगह नहीं है। तो मैंने कहा अब तो एक ही सॉल्यूशन है, हम इसके ऊपर में कुछ काम कराना शुरू कर देते, तो जो विभाग होगा वो खुद ही अपने आप आ जाएगा कि किसकी जगह है। तो फिर हमारी चर्चा हुई कि हम इसमें क्या करें। मैंने जो भी वीर साहिबजादों के बारे में पढ़ा है और जो सुना, और ये तीनों जनरलों के बारे में जो मैंने सुना, मैंने और किसी से नहीं, सिरसा जी से ही सुना था। और हम जब भी बैठते थे ये मेरे को सिख इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं, और जब मैं इनसे सुनता रहता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे मन में कुछ आता है कि मैं और क्या कर सकता हूं, कि अभी तक सिख इतिहास जो हमारे देश के ऊपर इसका प्रचार उतना हुआ नहीं, तो हम और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो मेरे से इनसे ये पता लगा, सिरसा जी मुझे बताते थे कि हमारे में ये होता है कि गुरुओं का बुत नहीं लगा सकते, कि गुरुओं का कोई स्टैचू नहीं लगा सकते, हमारे में ये है। हमने पूछा कि भाई और क्या लगा सकते हैं, किसका स्टैचू लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा भी जनरल एक हुए थे तीन, जो है बाबा बघेल सिंह, बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया जी, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी। तो ऐसे तीन जनरल हुए थे जिन्होंने दिल्ली में फतेह करी थी,
जो है दिल्ली को फतेह किया था। तो मैंने उनसे कहा भी चलो अगर कहीं देश में और पूरी दुनिया में ऐसे स्टैचू नहीं लगे तो हम वो तीनों स्टैचू यहीं लगाते हैं। तो ये हमारी चर्चा हुई। मैंने मेरे ऑफिस में पता किया कि क्या मेरे एमपी फंड में से हमारा जो सांसद निधि का फंड होता है क्या उसमें स्टैचू लग सकता है क्या। तो वहां मुझे बताया गया कि उसमें स्टैचू नहीं लग सकता। तो मैंने सिरसा जी को कहा यार स्टैचू तो मेरे एमपी फंड से नहीं लगेगा, हम इसमें और क्या कर सकते हैं, कैसे स्टैचू लगा सकते हैं। तो मेरे को सिरसा जी ने कहा कि स्टैचू की जिम्मेदारी मेरी हुई, मैं जो हमारा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उससे आपको स्टैचू बनवा कर दे दूंगा, क्या आप उसको लगवा पाओगे। तो मैंने सिरसा जी को कहा था जब मैं वहां पर खुद ही खड़ा हो जाऊंगा और खड़ा होकर लगवाऊंगा तो कौन रखेगा। तो मेरे को सिरसा जी ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से ये तीनों स्टैचू अगले 2 महीने में बनाकर दे दिए और मैं और सिरसा जी दोनों यहाँ पर खड़े होकर हमने क्रेन बुलाकर सारी लेबर बुलाकर हमने वो तीनों स्टैचू अपने हाथों से यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पे लगवाए थे। अब ये स्टैचू तो लग गए, अब जो इसका काम होना था तो उस बीच में क्या हुआ कि जो अपना डीडीए वाले आ गए, डीडीए वालों ने कहा जी हमारी जमीन है तो आपके पास कोई परमिशन नहीं है, कोई वो नहीं है। तो मैंने कहा भाई चलो अब इसका हमने क्या इलाज ढूंढा कि मैंने कहा डीडीए डिपार्टमेंट ऐसा जिससे परमिशन लेने में दिक्कत होती और जो एमसीडी ऐसा है जिससे हम करवा सकते हैं। पहले मैंने ये लैंड को डीडीए से एमसीडी को ट्रांसफर करवाया। पहले मैंने एमसीडी से लेटर लिखवाया, डीडीए के वीसी से मिले, कमिश्नर से मिले, पहले इसको डीडीए से हमने एमसीडी को ट्रांसफर करवाया। उसके बाद में मैंने एमसीडी से कहा भाई इसमें काम करो। तो मेरे को एमसीडी ने कहा कि हमारे पास में पैसा नहीं है। मैंने कहा मेरा सांसद निधि का पैसा तो लग सकता है ना। उन्होंने कहा लग सकता है। सुंदर बनाना है, एक इसको अच्छे भव्य स्थल बनाना है, क्योंकि जो 3 जनरेल है ये केवल स्टैचू नहीं है, ये हमारा इतिहास है, हमारा गौरवपल इतिहास है। इसलिए जहां पर ये स्टैचू लगेंगे उस पूरे जगह को अच्छा सुंदर बनाना भी चाहिए। तो मैंने एनसीडी को मेरा पैसा दिया और यहां पे 80 लाख रुपए का जो मेरे को 5 करोड़ रुपया साल में मिलता है पूरी लोकसभा के लिए, और जो कोविड के समय में 2 साल हमें मिला नहीं था, सरकार ने वापस ले लिया था, मैंने उसमें से 80 लाख रुपए दिया और 80 लाख रुपए का काम ये जितना आप देख रहे हैं वो हुआ। ये पूरे काम की जानकारी है कि ये काम कैसे हुआ था। और उसके बाद में हमने ये तय किया कि अगर हम इसको एनसीडी को संभालने को दे देंगे कि भैया तुम चलाओ, तो वो ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहां पर हमारा सिंह सभा का एक इतना उसको कभी जीवन में भूलना नहीं चाहिए। तो मैं यहां पर जितने भी एमसीडी के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था, सभी का बहुत बहुत बधाई देता हूं। सारे हमारे मेंबर जो यहाँ पर अभी हम यहाँ पे 15 दिन आए, हम यहाँ पे 15 दिन पहले आए थे डीसी के साथ में, तो सारे लोग मेरे साथ थे और हमने 15 दिन पहले तय किया कि 25 तारीख को इसका उद्घाटन करेंगे। ये सारे भाइयों ने यहाँ पर 15 दिन तक दिन रात खड़ा होकर ये सारा काम अपने हाथों से करवाया। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये काम हुआ तो मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी है कि ये काम जो हमने सपना देखा था, मैंने और सिरसा जी ने, आज वो काम हमारी आंखों के सामने पूरा हो गया और हमने आपको सौंप दिया। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश वर्मा जी का। ये जो मनिंदर सिंह सिरसा जी जो जनरल सेक्रेटरी, जो देश की दोनों शान ने, दिल्ली के 2 शेर ने
ਥਾਪੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਾਰੇ ਤੇ ਬੁੱਤ। ਅੱਛਾ ਭਰਾ, ਬੁੱਤ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੁੱਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਭਰਾਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ ਆ? ਕੋਈ ਹੈ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ MLA ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਬੁੱਤ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਬੁੱਤ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਹੁਣ ਲੋਗੋ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੰਦ ਬੋਲਣਾ। ਗੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਲਜਾਂ ਚੋਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੈਸਟ ਕਾਲਜਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੰਦਮੰਦ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਲੋਕ ਗੰਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੁਣੋਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਗੂ ਦੱਸਦੇ ਜੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੇਖ ਲਓ ਸਭ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਆ ਜੀ? ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਸਿਰਫ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੱਢੋ, ਜੋ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਕੇਵਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਜੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਸੀ। 1984 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੈਕੜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੈਟਰੋ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਆ, ਸੜਕ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 125 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 125 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੌਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਰ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਲੋਕਲ MLA ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਰਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜੈਸਮੀਨ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਾਪੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਥਾਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਹਸਤੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਬੱਬੂ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਡੋਲਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਮੰਚ ਸੀਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਰੋਹਰ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਸ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਟਾ ਜੀ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਚ ਤੇ ਆਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧਰੋਹਰ ਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਹੋਵੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ II ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ 13 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ 1783 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ अपना केसरी निशान साहब उस लाल किले से चला लिया 1783 के अंदर। और ऐसा इतिहास मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट आया वाला जो देखने जो देश के अंदर कितनी वड्डी गल आ। अज जिथे 3 जरनैलों के बुत ने, ये 3 जरनैल नहीं, ये साडी कौम का एक सुनहरी इतिहास है। साडी आने वाली पनेरी नूं याद रहे, ये देश का इतिहास है। खालसा जी जदों ये जरनैलों ने दिल्ली जिती, शाह आलम 2 के नाल संधि हुई। संधि सिखा ने की मंगिया, इन्हां जरनैलों ने की मंगिया? संधि च इन्हां ने कोई धन दौलत नहीं, कोई राजपाट नहीं, क्या कि असी अपने गुरु घरां दी स्थापना करांगे, जिथे गुरु साहब आए सी उन्हां स्थानां दी खोज करांगे और गुरु घर बना के चले जावांगे। शाह आलम 2 ने क्या पता नहीं कितना समा लगे। फिर तय हो गया कि 10 महीनों का समा। खालसा जी ये दिल्ली का इतिहास सुनो, किड्डी वड्डी गल आ जिन्हों असीं चेते ही नहीं कीता। दिल्ली 10 महीने बाबा बघेल सिंह जी, जस्सा सिंह आलूवालिया और जस्सा सिंह रामगढ़िया जी के कोल 10 महीने दिल्ली रही। दिल्ली के अंदर जिहड़ी चुंगी इकट्ठी हुंदी सी वो एक सिख कौम के आगू करते सीगे और सरकार नूं ये हिस्सा दिंदे सी। सरकार नहीं इकट्ठी कर सकती सी।